Hello students, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो NKC में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो क्लास 10 मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.3 है जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, आज हम इसको फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। पुरानी बुक में बता दूं आपको, ये एक्सरसाइज 8.4 के नाम से मिलेगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एक्सरसाइज में जितने भी मेथड्स यूज़ होंगे, आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, वो सब की सब मैंने एक और सेपरेट वीडियो में पूरी की पूरी प्रूफ करके दिखा रखे हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है उनकी उन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम और क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होगा, उनके प्रूफ्स पता होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ऊपर जो है आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जो है उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सारे के सारे मेथड्स उसमें मैंने डिस्कस कर रखे हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बहुत। तो वीडियो की लेंथ जाहिर सी बात है बहुत लंबी होने वाली है आज, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि कभी भी दोबारा से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। एग्जाम्स में आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, कोट ए के टर्म्स में लिखना है, मतलब कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। सभी का आंसर जो साइन ए है, सेक ए है और टैन ए है, वो सबका आंसर किसके रूप में आना चाहिए, कोट ए के रूप में आना चाहिए और कोई वैल्यू आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केवल और केवल कोट में होना चाहिए। तो क्वेश्चंस वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको बोल सकता है कि साइन ए के टर्म्स में करो, सेक के टर्म्स में करो, टैन के टर्म्स में करो। ये 6 टोटल रेशो होते हैं, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बता देता हूँ, ऐसी अप्रोच बता देता हूँ जिससे आप जो है केवल और केवल 3 स्टेप में, चाहे कुछ किसी के भी टर्म्स में पूछा हो, चाहे कोट के टर्म्स में पूछा हो, चाहे साइन के टर्म्स में पूछा हो, चाहे सेक के टर्म्स में पूछा हो, चाहे किसी भी रेशो के टर्म में पूछा हो, आप इजीली 3 मिनट के अंदर 3 स्टेप में आंसर निकाल देंगे। पहले समझा देता हूँ मैं एक ही करके सारे स्टेप। हम इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोटे के टर्म्स में करना है तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको अपोजिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी अपोजिट वैल्यू, ठीक है, अपोजिट वैल्यू जो निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, जिसके टर्म्स में हमसे पूछा है। कोट के टर्म्स में पूछा है तो कोट की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, कोट की अपोजिट वैल्यू होती है आपकी 10। कोट की अपोजिट की वैल्यू क्या होती है 10। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था आपको। ठीक है, तो 10 हम निकाल लेंगे सबसे पहले। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी है। तो 10 ए निकाल रहे हैं। 10 क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए होता है। तो देखो आपका आंसर 10 ए का तो आ गया। 10 ए को हमने कोट के रूप में लिख दिया ना, 1 अपॉन कोट ए। इसी तरीके से आपको साइन ए और सेक ए को और निकालना है, लेकिन मैं पाँचों के पाँचों जो बच गए हैं वो भी निकाल दूंगा। ठीक है, साइन ए, सेक ए, टैन ए, आपका बच गया कोसेक ए और कोस ए। ठीक है, ये भी बच गए, इनको भी निकाल देंगे। एग्जाम में सारे के सारे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है एक दो क्वेश्चन पूछे वहाँ पे, सारे के सारे रेशो भी पूछ सकता है, आपको बहुत ही इजी तरीके से आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो गया, आपका अपोजिट वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, इन स्टेप को फॉलो करके, आप 3 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो 1 से 2 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल देते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है मेथड वाली, तो मेथड ज़रूर देख लेना। आइडेंटिटीज़ जो मैंने प्रूफ करी हैं, जिनको एक्सप्लेन किया है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं ये तो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमने अपोजिट वैल्यू निकाली। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब ये आइडेंटिटी किसकी यूज़ करोगे भाई, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, किसकी यूज़ करनी है, जिसके बारे में बोला गया है। ठीक है, कि कन्वर्ट करो इसको कोड के रूप में। कोड की आइडेंटिटी यूज़ कर लो आप, या जो अभी इसकी अपोजिट वैल्यू निकाली है उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर लो। तो कोड वाली आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, 1 प्लस कोड
स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये कोट वाली आइडेंटिटी हो गई। जिसके टर्म्स में पूछा है सेकंड स्टेप में, उसी की आइडेंटिटी लगा दो। कोट वाली आइडेंटिटी है तो कोट वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए मिल सकता है, कोसेक ए निकालने के लिए मिल सकता है। बेशक से पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो पूछा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए निकालना हमें, तो बहुत ही सिंपल है। ये स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट कर देते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके ऊपर हमने अनरूट कर दिया तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो ये क्या बच गया, केवल और केवल कोसेक ए बच गया। तो कोसेक ए हमने निकाल लिया है, लेकिन कोसेक पूछा नहीं था, साइन पूछा था। तो कोसेक निकल गया तो साइन भी आ जाएगा, क्योंकि साइन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। लो भाई, साइन आ गया। तो एक ही स्टेप में हमने दो दो वैल्यू निकाली। साइन का होता है, इसका कोसेक का अपोजिट होता है, उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको उल्टा रिवर्स करेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक। कोसेक की वैल्यू ये आई है आपके पास, ये लिख दीजिए आप, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टेप नंबर 2 में आपको दो चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, एक तो वही आइडेंटिटी से जो आपने निकाली है, फिर उसका अपोजिट कर दो। जैसे कोशेक निकला है तो साइन निकल गया, अगर साइन निकला होता तो कोशेक इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, दो चीज़ तो ये पता चल गई। अब हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ सेक रह गया है। तो स्टेप नंबर 3 में इसको भी लपेट देते हैं। तो स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो 3 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आपको हमेशा ध्यान रखना है, tan ए की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हर कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे कोस के रूप में कन्वर्ट करना हो, चाहे tan के रूप में कन्वर्ट करना हो, आपको हमेशा यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या है, sec ए निकालना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या रह गया, कोस ए भी रह गया ना। तो जैसे ही कोस ए आ जाएगा तो sec ए उसका उल्टा होता है, आसानी से हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो tan ए वाली आइडेंटिटी में हमको साइन मिल जाता है, कोस मिल जाता है, और tan तो है ही। तो हमें कोस निकालना है, तो कोस को हम ले आते हैं इधर tan की तरफ। tan ए इंटू कोस ए मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके ये डिवाइड में था ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या रह गया भैया, साइन ए रह गया है बस। अब कोस ए निकालना है, तो कोस ए कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इस tan को इधर ले आओ डिवाइड में, साइन ए अपॉन में क्या आ गया, tan ए। अब देखिए कोस ए आने ही वाला है, कोस को हमें किसके, sec के रूप में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन क्या था आपको, सब अच्छा कोड के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कोड के रूप में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारे पास क्या है, साइन और tan के रूप में है, ऐसे नहीं करना। तो इसको कोड के रूप में हमने पहले निकाल रखा है, साइन को और tan को। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे बस। तो tan का तो वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है, साइन की वैल्यू अभी निकाली थी, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बस प्लेस कर देते हैं इसको। साइन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और जो tan की वैल्यू थी, वो tan की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन कोट ए थी। अब इसको थोड़ा सा इधर चलते हैं, कोस ए क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में, एक मिनट यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके डिवाइड में क्या था, 1 अपॉन कोट ए। देखो साइन ए की वैल्यू थी, ये तो ये सारी की सारी साइन ए की वैल्यू थी, नीचे कोट ए था, तो कोट ए लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोट ए, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है। अब ये रिवर्स हो जाएगा, फ्रैक्शन के अपन में फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को जब डिवाइड में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाते हैं। कोट ए ऊपर आ गया आपका और 1 नीचे रह गया, कोट ए ऊपर और 1 नीचे रह गया, तो ये आपका कोस ए आ गया। बहुत ही ईजी तरीके से, कैसे, कोट ए बन जा कोट ए, और नीचे 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये कोस आ गया आपका। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें sec निकालना था। तो जैसे ही कोस आ गया ना, ये जो कोस निकाला है ये हमने फालतू में नहीं निकाला है, इसका अब यूज़ हो जाएगा। अब sec निकल जाएगा इसकी हेल्प से। sec कैसे निकल जाएगा, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि कोस का उल्टा होता है sec, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो रूट में जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और ये जो कोट है वो नीचे आ जाएगा। तो दैट सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 स्टेप में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक 5 जो रेशो बच गए थे उनको कन्वर्ट कर लिया इजीली। ठीक है, आपका कोस भी आ गया, सेक भी आ गया, कोशेक भी आ गया, ठीक है, और tan भी आ गया। सारे के सारे 5 रेशो जो थे कोट ए के टर्म्स में लिख लिए। देखो tan ए कोट ए के टर्म्स में है, फिर हमने क्या करा था यहाँ पे कोशेक ए कोट ए के टर्म्स में है,
फिर साइन ए वो भी कोट के टर्म्स में है और कोई रेशो नहीं है। फिर हमने करा था कि इसको कोस को, वो भी कोट के टर्म्स में है, सेक वो भी कोट के टर्म्स में। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, आपको बाकी के सभी को उसके टर्म्स में करना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखा मैंने बोला था जरूर ने 3 क्वेश्चन पूछेगा, वो 3 रेशो पूछेगा, सारे के सारे पूछे यहाँ पे। बोला सारे के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक ए के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो वही स्टेप लगाते हैं अब, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले बोलो जल्दी क्या करना होता है, अपोजिट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले अपोजिट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी अपोजिट वैल्यू, जिसके बारे में पूछा गया है। सेक के टर्म्स में करना है तो सेक की अपोजिट वैल्यू होती है कोस। तो कोस निकल गया कैसे, 1/सेक ए, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कोस को 1/सेक ए बोल सकते हैं। ठीक है, बच क्या क्या गया है हमारे पास, जो 5 बच गए हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कोस ए, साइन ए, टैन ए, कोशेक ए और कोट ए, ये 5 बच गए। तो इससे हमने कोस तो सबसे पहले नंबर पे निकाल लिया अपोजिट। दूसरे स्टेप में मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यूज़ करनी है किसकी, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो वैल्यू हमने निकाल ली है उनकी। ठीक है, जिसके बारे में पूछा है इसकी यूज़ कर लो, या जो वैल्यू हमने निकाल ली है इसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहें इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और सैक वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखो सैक वाली आइडेंटिटी 1+tan स्क्वेयर ए इक्वल टू क्या होता था, 1+tan स्क्वेयर ए इक्वल टू होता है आपका सैक स्क्वेयर ए। ठीक है, यही थी सैक वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। tan जैसे मिलेगा हम कोट भी निकाल देंगे, क्योंकि tan और कोट आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो tan बहुत ही ईजी है यहाँ से निकालना। tan स्क्वेयर ये यहाँ रह गया और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया। ये मैं एक्सरसाइज जब कराई थी आपको, इसकी जो आइडेंटिटी वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें निकालना सिखा दिया था आपको। अब मान लो हमें ओनली tan ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो tan ए निकाल लो भैया। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर बन जाएगा, sec स्क्वायर ए -1 हो गया। तो tan ए आ गया आपका। tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट ए होता है। तो एक ही स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमारे पास दो चीज़ आ जाती हैं। तो कोट ए भी आ गया आपका, 1/tan ए कर देते हैं। तो 1/tan ए करने वाले हैं, 1/tan। तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अंडरूट में, तो ये लिख देते हैं हम अंडरूट में sec स्क्वायर ए -1। तो कोट को भी हमने sec के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, और tan को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने इसके अपोजिट को कन्वर्ट किया था। तो यही स्टेप बताए थे मैंने। स्टेप नंबर 1 में अपोजिट वैल्यू को करते हैं, स्टेप नंबर 2 में आप आइडेंटिटी लगा लो, चाहे इसकी लगाते या इसकी लगाते, दोनों से आ जाता, कुछ ना कुछ वैल्यू आती। ठीक है, अब इसकी लगाई हमने तो 3 चीज़ आ गई। अब बच क्या गया, साइन बच गया और इसका अपोजिट कोसेक बच गया। तो साइन निकालेंगे, इसका अपोजिट आ ही जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया था आपको हमेशा क्या करना है, tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो tan ए क्या होता है भैया, साइन ए अपॉन में कोस ए होता है। तो मुझे तो साइन ए निकालना है, तो ये कोस फालतू इधर फेंक दो, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan ए इंटू कोस ए। इधर क्या रहेगा, केवल साइन ए रह गया। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में बोला है कि sec के रूप में कन्वर्ट करो, यहाँ पे हमने साइन को tan और कोस के रूप में लिख रखा है। तो tan की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है पहले से ही। यहाँ पे है tan की वैल्यू क्या है, अंडरूट में sec स्क्वेयर ए -1। तो लिख देते हैं अंडरूट में sec स्क्वेयर ए -1। ठीक है, इनटू में ये मल्टीप्लाई में है कोस ए, तो कोस की वैल्यू 1/sec ए थी, उल्टा कर दिया था हमने बिल्कुल इसका। ठीक है, कोस तो सबसे पहले नंबर पे निकाला था ना, 1/sec। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास अगर तीसरे वाले मेथड का, tan वाले मेथड का यूज़ करते हो तो जो बची कुछ ही चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, अब ये देखो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा दो, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। ये सॉरी क्रिस क्रॉस नहीं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करनी है। तो ये हो गया आपके पास अंडरूट में sec स्क्वेयर ए -1 अपॉन में sec ए बन जा sec ए। ठीक है, ये आ गया आपका साइन ए। साइन ए जैसे ही आ गया, इसका अपोजिट आ जाएगा। जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में इसी तरीके से होता है, एक वैल्यू जैसे ही आती है उसका अपोजिट कर दिया करो, तो दूसरी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो इसका अपोजिट करके हमें कोसेक ए पता चल जाएगा। इसका अपोजिट कर देते साइन का, तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सेक ए ऊपर हो जाएगा और अंडरूट में सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सेक के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब एग्ज़ाम में आपको किसी भी टाइप से पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं सेक और कोट से ही पूछेगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ अब आपको ये स्टेप आ गए होंगे, तो प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेक के रूप में कन्वर्ट करा है वैसे ही आप अपने आप से क्वेश्चन बना लो, कोस के रूप में कन्वर्ट करके देख लो, साइन के रूप में कन्वर्ट करके देख लो, टैन से कन्वर्ट करके देख लो, कोसेक से कन्वर्ट करके देख लो, कोट से कन्वर्ट करके देख लो। सभी के सभी 6 के 6 तरीके से आपको ये आना चाहिए। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा उसके फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत टाइम हो गया वैसे भी हमारा उन क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, उनको कॉन्सेप्ट को भी समझाना था। अब हमारे पास थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखो 9 और 9 यहाँ पे कॉमन है। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर सेक स्क्वायर ए अंदर बच गया और माइनस 9 तो बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 10 स्क्वायर ए जो बाहर ले लिया है। ठीक है, उसके अलावा जो बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 9 से 9 गया तो सेक बच गया यहाँ पे, 9 से 9 गया तो 10 बच गया। ठीक है, तो 9। अब देखो मैंने एक आइडेंटिटीज़ बताई थी आपको, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 की वैल्यू निकालने, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये 1 की वैल्यू हो गई। मैंने बोला था जब आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहा था कि इस एक्सरसाइज को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिले वहाँ पे उसकी वैल्यू पुटअप कर दो। तो देखो मुझे यहाँ पे ये मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो, तो 9 बन जा 9, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखे वहीं पे आइडेंटिटी पुट कर देनी है, अदरवाइज इसमें आंसर नहीं आने वाला। तो आइडेंटिटीज़ की वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा हम उसको टिक कर देंगे। देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या आएगा। देखो 1 प्लस टेन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा। अब आप बोलोगे ऐसे ही क्यों लिख रहे हो सर, ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इनका बेस सेम हो जाए, क्योंकि टेन और जो सेक हैं उन दोनों में बेस सेम हो जाता है। टेन को ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पे कोस आ गया, और सेक को 1 अपॉन कोस, तो यहाँ पे बेस सेम हो गया है, उसके नीचे 1 लगा लो आप, कुछ नहीं है तो सारी की सारी वैल्यू फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे 1 अपॉन 1 कर लो। अब कोस को कोट को आप उल्टा लिख लो, जैसे टेन को लिखा था साइन बाई कोस, तो कोट और टेन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये साइन बाई कोस की जगह क्या हो जाएगा कोस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने इनके प्रूफ भी बताई थी आपको। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि इनका बेस सेम हो जाए। ठीक है, अब इनका ले लेंगे एलसीएम, तो कोस और 1 का एलसीएम आ गया कोस थीटा। ठीक है, तो 1 से और कोस से और इस कोस से इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जितने पे जाएगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता ही आपको, तो 1 से कोस थीटा पे गया, तो कोस थीटा बन जा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बन जा कोस थीटा 1 पे गया, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से साइन थीटा हो रहा साइन थीटा एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ पे 1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 1 पे ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे करना है 1 साइन थीटा और साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे ए लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पे थीटा कर लो, तो साइन थीटा यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो 1 को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा पे जाएगा, तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा, जितने पे जाएगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा बन जा साइन थीटा 1 जा पे गया है, तो 1 जा पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कोस बन जा कोस ही रहेगा। ऐसे ही साइन बन जा साइन 1 पे गया, तो 1 बन जा 1, इसलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया था। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप सही से देखोगे तो ये साइन प्लस कोस थीटा यहाँ पे भी है, कोस थीटा या साइन थीटा बोलो आप, और साइन प्लस कोस थीटा यहाँ पे भी है, ये सेम है। और अगर मैं इसको ए मान लूँ और प्लस में ये बी मान लूँ, ठीक है, ऐसे ये ए मान लूँ और ये माइनस में बी मान लूँ, तो ये ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी वाला मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसको ए मान लिया। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम है, तो ये ए है
और प्लस में बी, फिर ए माइनस में बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी वैल्यू का स्क्वायर। ये तो हो गया ऊपर की मल्टीप्लाई, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी मेथड होता है, जहाँ कहीं भी आपको मेथड दिखे वहाँ मेथड पुट करना होता है। ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। ये देखो इस पूरी सिंगल वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, इसको सिंगल मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, प्लस में बी, फिर दोबारा से वही आ गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस पेज में तो ये आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे हम, और ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे का एज इट इज़ था। एक बार मैंने कॉपी कर लिया एज इट इज़, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab नीचे। अच्छा ये माइनस का 1 लिख लो एज इट इज़, ये तो ए प्लस बी का स्क्वायर खोल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 एज इट इज़ लिख दिया। नीचे क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोस पहले है साइन पहले, दोनों प्लस में है ना, तो ये 1 होता है। तो जहाँ कहीं आइडेंटिटी दिखे वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दो, तो 1 लिख दिया इसकी जगह, प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1, नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो साथ साथ में आपको ये आइडेंटिटीज़ लिख देनी है। अब ये देखो ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया है। नीचे क्या है हमारे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, अभी कोस थीटा से साइन थीटा ये सारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 बच गया। तो 2 देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है वो आइडेंटिटी का है, आइडेंटिटी आती है तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं आती तो घर बैठो भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का थर्ड पार्ट है, उसमें देखते हैं क्या बोला है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, इसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो sec a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 से। अब आप पूछोगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हो, तो मैं वही बोलूँगा कि ताकि इनका जो है बेस सेम हो जाए, तो साइन ए अपॉन कोस ए लिख देते हैं इसको, ठीक है। tan ए का मेथड होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और sec को 1/4 लिख तो बेस सेम हो गया ना। इनको ऐसे ही लिखो, इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी ये ट्रिक्स जो है पता चलता जाएगा। एक्सपीरियंस मेन चीज़ होती है इसमें, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। अब बेस सेम होता है तो ऊपर के एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं फ्रैक्शन में, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ लिख दिया हमने, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ लिख दिया, इनटू में हमारे पास पहले से 1 माइनस साइन ए है, तो देखा आप दोबारा से वही बन गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जो कि क्या हो गया, इसको पूरा ले लो आप, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए वैल्यू ये थी, बी वैल्यू ये थी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है कोस। अब मैंने बताया था आपको, जहाँ इस चैप्टर में आइडेंटिटी मिल जाए इस एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपको आइडेंटिटी पुट कर दी है। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एज इट इज, नीचे क्या है कोस ए है, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी बताया था मैंने आपको कि साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इरेज कर दूँगा मैं इसको, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कोस स्क्वायर अगर निकालना है, अगर ये साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस कर देते हैं हम, तो कोस बचेगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी हो गई कोस स्क्वायर ए की, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए लिख दिया। जहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिलेंगी वहाँ पे अगर आपने क्या करा वैल्यू को पुट कर दिया, आइडेंटिटी को पुट कर दिया, तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कोस ए एक बार बच जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए
क्या वैल्यू आएगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं, ये सेकंड आइडेंटिटी है और ये थर्ड आइडेंटिटी है। सेकंड यही तो था, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वेयर ए। और जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर ए। ठीक है, तो मैंने बोला जहाँ जहाँ आइडेंटिटी दिखे वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, आइडेंटिटी पुट करनी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू सेक का स्क्वेयर कर दो आप, सेक स्क्वेयर। और नीचे 1 प्लस कोट, तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर, तो कोसेक स्क्वेयर कर दो आप। तो इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा अभी। तो सेक को आप 1 अपॉन कोस स्क्वेयर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेक और कोस आपको अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और फिर आप इसको कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रहने दो। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो साथ में आपको आइडेंटिटी लिख के भी दिखानी है साइड में पेज में। ठीक है, तो ये अब इसको रिवर्स कर देंगे, को स्क्वेयर ए रिवर्स हो जाएगा। जब फ्रैक्शन के अपन फ्रैक्शन हो तो इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। ये साइन स्क्वेयर ये ऊपर चला गया और 1 नीचे रह गया, तो साइन स्क्वेयर बन जा साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर बन जा कोस स्क्वेयर। ऊपर हो गया भैया साइन स्क्वेयर, नीचे कोस स्क्वेयर। तो अभी हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। अब ये स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर आ गया, तो टेन स्क्वेयर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट, थर्ड तो हमने कंप्लीट कर लिया, फोर्थ का पार्ट। अब प्रूव दैट वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। बहुत ही इजी होते हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमें सिर्फ ध्यान में रखनी है। आपका क्वेश्चन जो है भागता हुआ आएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वेयर। और प्रूफ क्या किसके करना है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन साइन थीटा। और कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन का अपोजिट होता है क्योंकि उसका स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रहने देते हैं एज इट इज़। अब देखो बेस सेम है तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर का एज इट इज़, नीचे बेस में से कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो नीचे का कोई एक ले लो, ऊपर का एज इट लिख देते हैं। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया भाई पूरे का। अब ये इसका मतलब है ये 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी, तो 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब यही तो है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी 1 था तो कोस उधर चला जाएगा अगर, तो साइन बच जाएगा। तो कोस को इधर ले जाते हैं हम, बराबर के उधर ले जाते हैं, तो 1 में से माइनस हो जाएगा कोस। पहली आइडेंटिटी में ही मैंने मेंशन कर दिया था ये। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस आंसर आने वाला है आपका। ये आइडेंटिटीज मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको साइड में लिखी रहने देनी है। ठीक है, तो हर स्टेप पे जो भी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो उसको लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़ लिखी रहने दो, और ये 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़ लिखी रहने दिया। अब ये देखो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये मेथड हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। 2-3 बार आ चुका है अब तो ये याद भी हो गया। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे सोल्व करके लिख दो। ठीक है, इस मेथड। अब देखो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, तो कोई सा भी काट लो, चाहिए वाला काट लो। अब बच के गया आपके पास, बच गया ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, लिख दो। फिर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस स्पेस नहीं है पर मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, कॉस थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूफ करना था। तो जैसे जैसे आप आइडेंटिटीज यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
फोर्थ का सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू sec 2a प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है आपको। ठीक है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के कर लो भाई। sec a से ये तो बन नहीं सकता, तो मैं इससे ये जरूर बना दूंगा। तो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली हम क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं। ये हिंट कैसे मिला, क्योंकि ये दोनों हैं तो स्क्वायर बन जाएंगे मल्टीप्लाई होके, ऐसे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आएगा ही स्क्वायर होते के साथ, आइडेंटिटीज बनेंगी। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए इंटू कोस ए एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर एज इट इज रहने देना है, कोस स्क्वायर ए एज इट इज। अब ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसका मेथड खोल देते हैं हम, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर हमने खोल दिया इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे एज इट इज रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या है कोस ए, इंटू में कोस ए है। तो अभी देखते हैं क्या आने वाला है हमारा आंसर। तो देखो कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर एक साथ लिख लो, क्योंकि मैंने बोला आपको दुनिया में जहाँ जहाँ आपको आइडेंटिटी मिले, दुनिया का मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वहाँ वहाँ आपको आइडेंटिटी पुट कर देनी है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख लो, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाता है, और ये 1 का स्क्वायर एज इट इज़ 1 रहेगा, प्लस में 2 बन जाए 2 साइन ए, प्लस में 2 साइन ए एज इट इज़। नीचे एज इट इज़ लिखे रहने दो, उसको मत छेड़ो, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, इसलिए हम उसको एज इट इज़ लिखे रहने दे रहे हैं। कभी बोलो सर घर की खेती चला रहे हैं अपनी, जब मर्जी चेंज करते हैं, जब मर्जी चेंज नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं ब्रैकेट के अंदर लिखो, इसको बिना ब्रैकेट के अंदर भी आप लिखे रहने देते हो। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 1 प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 साइन ए। नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इधर स्पेस नहीं है तो इधर का इरेज करने वाला हूँ, बस एक दो स्टेप और लिखने हैं, आंसर आने वाला है। ठीक है, भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए या नहीं आ रहा। तो 2 और 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने पे 1 पे, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा साइन ए बच गया। जो भी बच जाता है वैल्यू वो अंदर लिखना है। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए पहले से ही था, और कोस ए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, बच गया आपके ऊपर 2, नीचे बच गया कोस। लेकिन प्रूफ तो करना है 2 sec ए, तो कोई बात नहीं 2। अब ये जो कोस था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 बन जाए 2, नीचे कोस तो था ही। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन कोस जो होता है sec ए होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है sec ए होता है, तो 2 sec ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे आई एम पापा लिख लो जल्दी से। चलो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में ये, इसमें थोड़ा सा लेंथ ही जा सकता है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए प्लस में कोट ए 1 माइनस tan ए इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस sec ए इंटू कोसेक। ठीक है, तो सबसे पहले tan को और कोट को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें इसी में चाहिए। ठीक है, तो tan में तो आंसर चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इस tan को क्या लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली इसको भी हम कोट को ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, कोट को कोस ए अपॉन साइन ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड होते हैं इनके। ठीक है, और ऐसे ही प्लस सिमिलरली यहाँ पे करना है कोस ए अपॉन में साइन ए, नीचे 1 माइनस tan को साइन ए अपॉन में कोस ए।
कर लिया। इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो। क्रिस क्रॉस करना है, इसकी इससे नीचे दोनों की। ऐसे यहाँ पे इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। डायरेक्ट कर दूँ मैं, साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब ये जो नीचे है ये फ्रैक्शन का जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर। तो नीचे क्या बनने वाला है आपका साइन है, ये तो चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, और जो अंश में होगा न्यूमरेटर में होगा वो क्या होगा, साइन ए बन जाए साइन ए माइनस कॉस ए बन जाए कॉस ए। यही तो बनता था ऊपर। ठीक है, जो ऊपर बनना था वो हमने नीचे ले लिया और जो नीचे बनना था वो हमने ऊपर डायरेक्टली रिवर्स कर लिया। फालतू में एक स्टेप बढ़ रहा था, ऐसे यहाँ पे करना है। कॉस ए अपॉन में साइन ए इनटू में, इसको भी ऐसे करेंगे। ये जो नीचे बनना है उसको हम ऊपर ले लेते हैं, कॉस ए को ऊपर ले लिया और ये क्रिस क्रॉस करेंगे, कॉस ए बन जा कॉस ए माइनस साइन ए बन जा साइन ए बन जा साइन। थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे, 1-2 स्टेप यहाँ पे कर देते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो। देखिए हमारे पास साइन का स्क्वायर बन गया ऊपर, ये इसको हटाओ वही। ये सीढ़ियाँ बन गई हैं, इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के अब हम काम करेंगे। साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, कोस को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, साइन ए माइनस कोस ए से। तो लिख दो भैया साइन ए माइनस कोस ए, नीचे प्लस है प्लस लगा रहने दो, ऊपर कोस को कोस की तरह कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली साइन ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोस ए माइनस साइन ए से। तो स्पेस नहीं, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, कोस ए माइनस साइन ए से, ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे जो भी आएगा हमारा, अब देखो भाई यहाँ पे तो ये अब देखो भाई यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ इसको, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं इसके अंदर। तो साइन स्क्वायर या अपॉन में कोस लिख देते इधर। ठीक है, तो हमने ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया है पीछे से, देख लीजिए आप, सेम टू सेम हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम कैसे ले पाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे है साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ पे क्या है कोस ए माइनस साइन ए। अगर ये दोनों को हमें सेम करना है तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। देखो सही से देखना, ये कोस ए माइनस साइन ए है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कोस ए माइनस का बन गया और माइनस माइनस प्लस हो गया साइन। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन ए प्लस का और ये माइनस का हो गया कोस ए। ठीक है, तो माइनस का साइन कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आपको जो प्लस का है उसको तो माइनस का कर देना है और जो माइनस का है उसको प्लस का कर देना है। मतलब साइन को इधर ले आना है और कोस को इधर ले आना है। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। जैसे ही ये माइनस साइन यहाँ पे कॉमन आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और ये मान लो 1/-5 है, तो ये प्लस माइनस माइनस 5 1/5 ही तो होगा, इस तरीके से ही तो होगा। मान लो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है तो ये प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का साइन यहाँ पे लगने वाला है, अभी जो माइनस कॉमन लेंगे वो इस प्लस माइनस को निगेट कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं और बेस सेम हो जाएगा, थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ये समझा दिया है। ठीक है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे बेस सेम करने के लिए कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या दिया कोस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए, ये माइनस का साइन चेंज हो गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। माइनस का साइन चेंज क्यों हुआ, ये प्लस का साइन माइनस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था हमने, जिससे क्या हुआ कि साइन ए इधर आ गया और कॉस माइनस में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी, ये एलसीएम लेने में हमें हेल्प मिलेगी। तो एलसीएम लेके क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे क्वेश्चन और क्या करेंगे। देखो यहाँ पे कॉस ए
एलसीएम में क्या होता है, सारी वैल्यू को ले लेते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लेते हैं। तो कॉस ए और ये कॉस ए के बाद ये आपका साइन ए, ये ले लिए हमने इनटू में ये दोनों तो कॉमन है तो इसको एक ही बार लोगे आप, साइन ए माइनस कॉस। अब एलसीएम लेके क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे भी इसको डिवाइड करना है, जो भी बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कोस से कोस कैंसिल, साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, बच क्या गया, साइन ए बच गया, तो साइन से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन की क्यूब बन जाएगा। दो बार पहले से था, एक बार और करें तो क्यूब। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हुआ और साइन ए माइनस से साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पे कोस बच गया तो कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस की क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मेथड यूज करने वाले हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का जो मेथड होता है वो भी यहाँ पे यूज होगा। अब मेथड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इस एक्सरसाइज में। ये होता है भैया ए माइनस बी ए स्क्वेयर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं ए बी और प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, ये मेथड होता है। तो इस मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। साइन यहाँ पे ए वैल्यू होगा, ये कोस बी वैल्यू होगी। तो ए की क्यूब बी की क्यूब क्या था, ए माइनस बी, तो लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया, इनटू ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस बी का स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों वन बन जाएंगे, और प्लस में ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो साइन ए और कॉस ए। ठीक है, स्पेस कम था, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका कॉस ए साइन ए अपॉन में क्या है भैया, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे है, साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बस एक दो स्टेप और बचे हैं, हमारा आंसर आने वाला है। देखिए भाई, अब क्या बचा है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो हो गया 1, और प्लस में साइन ए कॉस ए ये बच गया था। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या बचा है वो भी लिख देते हैं हम, नीचे कॉस ए साइन, कॉस ए साइन ए। अब देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं हम। इसका मतलब ये हो गया, ये जो कॉस ए साइन है ये 1 के अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है। ठीक है, जैसे कि सेम बेस होता था तो ऊपर के एज इट लिख देते थे, तो अब दोबारा से हम इसको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, ये 1 के अपॉन में भी था और ऊपर साइन ए कॉस ए है, इसके अपॉन में भी था ये कॉस ए साइन। ठीक है, मतलब नीचे बेस सेम था तो एक ले लेता, ऊपर के एज इट लिख देते, हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये तो आ गया 1। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, ये कोसेक ए होता है। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर फाइनल। अभी देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ में हाँ 1 प्लस सेक ए और कोसेक ए, यही हमें प्रूफ करना था। तो 1 प्लस सेक ए और कोसेक ए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए। ठीक है, ये सेम आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेथड्स यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है। 1 अपॉन सेक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, और इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसको भी 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं, कोस ए बन जा कोस ए, 1 बन जा 1, तो 1 बन जा 1 और कोस ए बन जा कोस ए, नीचे कोस ए बन जा कोस ए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। और इसको कर देते हैं रिवर्स, कोस ए ऊपर पहुंच गया और नीचे क्या रह गया 1, कोस से कोस लुढ़क गया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया 1 प्लस कोस ए। तो मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाया हमारा, ये कोस ए ढंग से लिख देता हूँ मैं, कोस ए डायरेक्ट जो हमें लाना था वो नहीं आ पाया। तो ऐसे केसेस में जब डायरेक्ट आंसर ना आए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करके दिखानी है। अब राइट हैंड साइड से वही आंसर आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड से आया, मतलब इसकी भी वैल्यू यही, उसकी भी वैल्यू यही, मतलब दोनों की औकात यही है, तो दोनों आपस में सेम है।
ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो मैंने आपको बताया दुनिया में जहाँ जहाँ आपको मेथड दिखे वहाँ वहाँ पे आपको मेथड पुट कर देना है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, नीचे क्या है, 1 माइनस कोस ए है। ठीक है, अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 को। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको यूज़ करा था। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये आइडेंटिटीज टिप्स भी हो जाएंगी आपके। ठीक है, आपको पता चलता रहेगा। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया आपके पास, 1 प्लस कॉस ए बच गया। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो आप लिख दो कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही प्रूफ करना था, दोनों को बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसमें क्वेश्चन में खुद से मेंशन कर रहा है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कोस और साइन के टर्म्स में हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमसे आंसर किसमें पूछा है, कोट और कोसेक में। तो कोट बना लेते हैं इनको। कैसे कोट बनाएंगे, देखो कोट जो होता है वो क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए होता है। अगर मैं इस कोस को साइन से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे घर की खेती तो है नहीं, किसी फीस को करेंगे तो हम पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कोट बन जाएगा। ठीक है, इसको देखते रहेंगे जो भी बनना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको इसमें कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए, इसको भी हमने साइन से डिवाइड कर लिया। पूरे न्यूमरेटर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये आपको लिख के भी दिखाना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा डिवाइड कर दे रहा हूँ। साइन ए प्लस इसको भी हम साइन से डिवाइड कर देंगे। हर वैल्यू को हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया साइन से। नीचे भी आपको डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करना है, कोस ए अपॉन में साइन ए। और ऐसे ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आई एम पापा लिख लो भैया। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है। ये भी आपका क्या लिख दिया आपको, साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन। तो अभी देखो आप, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो कोस ए अपॉन साइन ए आपका ये क्या बन गया, कोट ए बन गया, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए आपका बन गया कोसेक। देखा, इसमें कन्वर्ट कर लिया आपने, कोसेक और कोट में लाना था तो कोसेक और कोट में आपने कन्वर्ट कर लिया। मतलब यही स्टेप हमें हमारा जो है, हमने जो रास्ता पकड़ा है वो सही जा रहे हैं, हम सही ट्रैक पे। तो आंसर आने वाला है इससे बस। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक। लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो रास्ते पे कदम रखा है, अभी हम इसको और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका यूज़ करना है। अभी आपको कहीं कोट स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो 1 तो दिख रहा है ना, तो 1 की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी भैया, कोट स्क्वायर माइनस हो जाएगा उधर जाके, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 की आइडेंटिटी लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। तो मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ और ये 1 को पीछे लिखेंगे हम। ठीक है, कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, इस 1 की जगह हम ये लिखने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, उसने खुद बोला है। नेक्स्ट, कोट ए नीचे मत यूज़ करो आप, एज इट इज रहने दो, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ठीक है, ये एज इट इज रहने दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम इसको फर्दर। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर दे रहा हूँ, आपका टाइम सेव हो जाएगा। कोट ए प्लस कोसेक ए, देखिए हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल जाए तो आपको अब पता ही चल गया है क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला मेथड आपको लगाना है। ठीक है,
तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला एज इट इज रहने दिया हमने। और इधर जो है माइनस साइन, इसके ब्रैकेट के अंदर हम मैथ लगा देंगे ए प्लस बी माइनस बी। ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू, तो ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट बंद। नीचे एज इट इज़ कोट ए माइनस, जो हार्ड क्वेश्चन हैं जिनमें ज़्यादा ट्रिक्स यूज होती हैं, ज़्यादा मेथड यूज होते हैं, उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखो, आपको ये एक्सरसाइज इजी लगने लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसको बस 1-2 बार कर लेते हैं, एक बार करके देख ले जैसे मर्जी करके भिड़ा के आंसर, ठीक है, पीछे से लपेट लपेट के, या पीछे से कॉपी में से किसी का सोल्यूशन देख लिया, अपना ही सोल्यूशन जो टीचर ने लिखवा रखा उसका। यही जो गलती करते हैं, इसी वजह से आपको ये नहीं आती है, ठीक है। जो क्वेश्चन हार्ड है उसको 2-3 बार ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। जो इजी है उसको 1-2 बार कर ले करो बस, ठीक है। तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों जगह मिल रहा है, तो जो भी दोनों जगह है उसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो कोट ए प्लस कोसेक ए को हम ले रहे हैं भैया, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने का मतलब है अब जो अंदर बचेगा उसको लिख देंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए से कोट ए प्लस कोसेक ए जाएगा कितने पे, 1 पे जाएगा, ठीक है, माइनस साइन। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए को कैंसिल कर देगा, बचेगा ये वाला ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देते हैं, क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब जैसे ही इस ब्रैकेट का हम ब्रैकेट को खोलेंगे, आगे माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कोसेक ए तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो स्पेस कम है इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ माइनस का, और इसको कर देता हूँ प्लस का। ये एज इट इज सॉल्व होके ये हमारे पास आ गया। अब नीचे से इसको मैच करके देखो, 1 प्लस का है ऊपर, यहाँ पे भी प्लस का है, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, कोट प्लस का है, कोट प्लस का, तो ये सेम वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये आगे पीछे लिखे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए हमारे पास बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। अभी हम देखते हैं आंसर क्या लाना है हमें, कोसेक ए प्लस कोट ए, सेम टू सेम आंसर हमारा आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2-3 बार क्वेश्चन करके देख लेना, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, हमें प्रूफ करना है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी रूट के अंदर इस टाइप से सेम वैल्यू ऊपर दे रखते हो, सेम वैल्यू नीचे दे रखते हो, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस चैप्टर में रैशनलाइज एक्सरसाइज 8.2 में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। तो जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन दिख जाए ना आपको, इस केसेस में आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ऐसे लिख के फिर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो रैशनलाइज कर देते हैं, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। तो पहले तो एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी वैल्यू से डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू से ही करना होता है, यहाँ प्लस लिख देना है बस, माइनस की जगह प्लस। तो इसको बोलते हैं हम रैशनलाइज कर दिया हमने। इसको रूट से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, ये रूट से बाहर निकालने के लिए हम ऐसा करें। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया भैया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। एक मिनट, ये रूट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो मैं रूट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नीचे नीचे हमेशा ऐसे केसेस में ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे हम, ए स्क्वायर ये रूट के अंदर ही है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप जो है 1 के स्क्वायर को 1 लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, स्क्वायर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या बनता है, यहाँ पे आ जाएगा और देखेंगे फिर, और कुछ अगर आंसर नहीं आता है तो इधर लिख देते हैं हम। तो देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट से ये जो है स्क्वायर से ये रूट पूरा कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस साइन ए पूरा का पूरा कम्प्लीटली बाहर निकल गया। तो 1 प्लस साइन ए सारा का सारा हमने बाहर निकाल लिया। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या होता है, ये तो रूट के अंदर ही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये मेथड होता है, ये किसका मेथड होता है भैया, ये मेथड होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेथड होता है कोस स्क्वायर ए का फर्स्ट आइडेंटिटी से, ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या बचा भाई, 1 प्लस साइन ए ऊपर बच गया है और नीचे क्या बचा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कोस बच गया। अब क्या करना है आपको, 1 के अपॉन में भी कोस को रखना है और साइन के अपॉन में भी कोस को रखना है, दोनों के अपॉन में। 1 के अपॉन में भी कोस को रख लिया और साइन के अपॉन में भी दोनों को रख लिया। अभी ऐसा ही स्टेप हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। तो 1 अपॉन कोसी क्या होता है, 1 अपॉन कोसी होता है sec ए, और साइन अपॉन कोसी क्या होता है, ये होता है tan ए। ठीक है, तो ये आई थिंक यही प्रूफ करना था आपको, sec ए प्लस tan ए, ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है हमें, साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। ऊपर साइन कॉमन है, नीचे कोस कॉमन है, तो सबसे पहले हम इसी को कॉमन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एज इट इज़ नोट नहीं कर रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन थीटा जैसे ही हम बाहर लेंगे तो साइन से साइन गया तो 1 माइनस साइन से साइन जाएगा, तो यहाँ पे तो क्यूब है ना, स्क्वायर तो तब भी बच जाएगा, 2 बार तब भी बच गया। ठीक है, एक ही बार तो बाहर लिया है, ऐसे कोस बाहर लेना है। यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल 1 पे। तो ऊपर देखो क्या बचा है, अरे आज जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। अब देखो ये जो 1 है, 1 की हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखते हैं हम, नीचे क्या है हमारे पास, कोस थीटा इंटू, ऐसे ही नीचे भी कर लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये माइनस का साइन, और 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जब हम इस आइडेंटिटी को लिखेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों माइनस की कर देंगे आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, दोनों को माइनस का कर दिया। प्लस का होता लेकिन ब्रैकेट खोलते तो दोनों माइनस के हो जाते, इसलिए मैंने दोनों को माइनस का कर दिया। आपके पास स्पेस होगा आराम से खुला, तो आप आराम से दोनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो ऊपर क्या है हमारे पास, साइन थीटा, अभी साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर माइनस 2 साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर में से 2 साइन स्क्वेयर गए तो माइनस का 1 साइन स्क्वेयर बचेगा, ये कोस स्क्वेयर ऐसी, कोस स्क्वेयर थीटा ऐसी। अब 2 साइन स्क्वेयर माइनस के हैं, 1 साइन स्क्वेयर प्लस का है, तो माइनस का 1 बार साइन स्क्वेयर बच गया। नीचे कोस थीटा, ओहो पेन चेंज करना ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं। कोस स्क्वायर थीटा, 2 बार कोस स्क्वायर थीटा में से 1 बार कोस स्क्वायर थीटा गया, तो 1 बार कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव तब भी बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही पहले से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई, ऊपर बच गया आपका साइन थीटा, नीचे बच गया आपका कोस थीटा, नीचे क्या बच गया आपका कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका होता है टैन थीटा। तो ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। अब हम देखते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में प्रूफ क्या करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ए प्लस बी का स्क्वायर आपको खोलते जाना है। 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस इसी तरीके से आपको ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे भी खोलना है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पे रक्षाबंधन की वजह से, तो थोड़ा सा शोर आ सकता है। देखो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसको एक साथ लिख लेते हैं हम, क्योंकि इससे हमारा आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपको आइडेंटिटी दिखे वहाँ वहाँ आपको आइडेंटिटी लगानी है। प्लस कोसेक स्क्वायर एक साथ लिख लो, कोसेक स्क्वायर, ये सब स्क्वायर वाले एक साथ लिख रहे हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये जो बचा है इसको देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं यहाँ लिख के दिखाते रहा हूँ, 2 साइन ए। अब जो कोसेक होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना।
इसी तरीके से यहाँ पे 2 कोस ए, और जो sec होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है। क्यों लिखा है ऐसा? ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 2 2 4 हो गए। हमें 7 बनाना है तो इसको भी बना लेंगे, अभी 4 तो हो गए यहाँ पे, और एक ये हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका होता है 1, तो आपको 1 लिख लेना है। अभी देखो कोसेक स्क्वायर ये मेथड होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का, और सेक स्क्वायर ये मेथड होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का। 1 मिनट सही से लिख दूँ मैं इसको, प्लस में ये होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए का। तो ये होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मेथड होता है। अब हमारे पास ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो 2 बच गया यहाँ पे, और ये कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 बच गया। तो 2 और 2 4 5 6 और 7, तो ये 7 तो कंप्लीट हो गए, प्लस tan स्क्वायर पहले है तो पहले लिख दिया हमने, यहाँ पे पहले लिखना है ना, और कोट स्क्वायर बाद में है तो कोट स्क्वायर बाद में लिख दिया। सारी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था बहुत, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है। मेथड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इन सभी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर भी, आई एम पापा लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन कर देता हूँ, कोसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए पहले से ही है। ऐसा किस लिए कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ऐसे ही सेक को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख लेता हूँ, 1 अपॉन कोस ए, माइनस कोस ए पहले से ही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, और क्रिस क्रॉस करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नीचे माइनस साइन है, नीचे दोनों की करनी है, ठीक है। इसकी इससे नीचे दोनों की। तो 1 माइनस 1 बन जा 1, और साइंस को साइन से करा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए बन जा साइन ए, मल्टीप्लाई में सी 1 बन जा 1, माइनस कोस को कोस से करा कोस स्क्वायर ए, नीचे कोस ए बन जा कोस ए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला था आपको कि जहाँ जहाँ दुनिया में आइडेंटिटी मिलेंगी, दुनिया का मतलब इस चैप्टर में आइडेंटिटी मिलेंगी, तो वहाँ वहाँ आपको आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ही होता है, और नीचे क्या होता है साइन, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ही साइन स्क्वायर ही होता है, ठीक है। देखो आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब तो इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको पता ही चलेगा। तो 1 में से अगर साइन स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर होगा, अगर कोस स्क्वायर को माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा। तो इसलिए मैंने कोस स्क्वायर को माइनस कर रहा तो साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर को माइनस कर रखा वहाँ पे तो कोस स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या है यहाँ पे कोस है तो कोस लिख दिया। अब इस कोस से ये कोस लुढ़क गया, एक कोस बच गया तो लिख देते हैं हम एक कोस, ठीक है। अब इस साइन से ये साइन लुढ़क गया तो एक साइन बच गया, इंटू में साइन ही लिख दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आया। अब राइट हैंड साइड में हम सोल्व करके देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली जब आंसर ना आए तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली राइट हैंड साइड तो आ नहीं पाई, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं दोनों साइड को सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन tan प्लस कोट, ये करना है हमें सॉल्व। तो tan और कोट को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आंसर इसी में चाहिए हमें। तो tan को क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इसको कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो इसको क्रिस क्रॉस जब करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे तो आ नहीं रहा तो मैं इधर ही कर देता हूँ 1 अपॉन 1 एज इट इज़, और इसको करेंगे तो साइन को साइन से करा साइन स्क्वायर, प्लस कोस को कोस से करा कोस स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन, ठीक है। अब देखो भाई रिवर्स कर देते हैं इसको, 1 अपॉन 1, इसको रिवर्स कर देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज लिख दिया, और नीचे जो था ये ऊपर जो था ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 अपॉन 1 1 रहता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हटा सकते हो, नीचे से भी 1 रह जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, कॉस ए अपॉन में
साइन सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैंने तो यहाँ पे क्या करा है, सीधा हटा दिया है, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। नीचे से 1 हट जाएगा और 1/1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो यही आपको आंसर लाना था। लेफ्ट हैंड साइड में यही तो आ रहा था कोस ए साइन ए, और राइट हैंड साइड में भी यही आया कोस ए साइन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन भाई। प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 - tan 1 - कोट का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल दिखाना है और इसको भी इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। ऐसे केसेस में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए। तो ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी को हम सीधा पुट कर देते हैं। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, ये शायद मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा के भी आया था स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन कराए थे। तो ये होता है आपका sec स्क्वायर ए, सेम टू सेम केस आया था, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे दे रखा है। 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। फिर हमने इसको क्या कर लिया था, रिवर्स कर लिया था। तो इसको 1/कोट स्क्वायर लिखा था हमने, और इसको 1/साइन स्क्वायर लिखा था हमने, ठीक है। फिर इनको रिवर्स कर लिया था, 1/कोट स्क्वायर ए इंटू इसको रिवर्स कर लिया तो साइन स्क्वायर हो गया था, और नीचे 1। तो साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर बन जा कोस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो tan स्क्वायर ए ये हो गया। तो इससे तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम करते हैं इसको सेकेंड को, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखते हैं भाई अब इससे कैसे करते हैं। 1 - tan ए अपॉन में क्या है 1 - कोट ए इक्वल्स टू दिखाना है tan स्क्वायर ए के। तो देखो 1 - tan ए, 1 - कोट को हम 1/tan ए लिख सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लो, अब ये एज इट इज़ 1 - tan ए, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया क्योंकि इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, ठीक है। नीचे क्रिस क्रॉस कर दो, tan ए बन जा tan ए, -1 बन जा 1, नीचे tan ए बन जा tan ए। इस पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये आपको रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करोगे, इधर कर देते हैं हम, 1 - tan ए अपॉन में 1 था, इस रिवर्स कर देंगे तो tan ए ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा tan ए - 1, tan ए - 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं अभी अच्छे से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 - tan ए है और यहाँ पे tan - 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन -1 पे कैसे, ये इसको मैं यहाँ पे 1 - tan ए है तो इसको भी 1 - tan ए लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये क्वेश्चन में और करवाया था आपको मैंने, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। मैं जो है इसको इरेज कर देना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर कर लेता हूँ, 1 - tan ए अपॉन में 1 इंटू में tan ए, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और ये प्लस का जो था वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। तो आपके पास, अच्छा ये पूरे का स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लिख दो। आपके पास क्या बचा, आप ये बचा आपके पास tan ए अपॉन में, ये देखो 1 - tan ए बन जा 1 - tan ए, 1 - tan ए बन जा 1, लेकिन माइनस का साइन बच गया, तो 1 बन जा 1, माइनस का 1 बचा है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर है, तो ये माइनस का 1 तो नीचे हट जाएगा, माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, माइनस का tan ए का स्क्वायर। तो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का हो जाता है, और tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं लाइन टू लाइन एक एक स्टेप पे आपको हर चीज़ समझाऊं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है इसको एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसे लगे आपको सॉल्यूशन, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो
किसी और चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो।